आज 31 मई है। यस सर। 28 मई को सावरकर जी का जयंती था, जन्म दिवस था, यस सर। है ना। हम लोग सावरकर जी के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी कहानियों को सुने हैं, यस सर। बहुत सारे प्रसंगों को सुने हैं जो सावरकर जी के जीवन से जुड़े हुए थे। यस सर। और उन प्रसंगों को सुनने के बाद, उन कहानियों को सुनने के बाद आप लोगों को लगा होगा कि वास्तव में सावरकर जी इस देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। यस क्या सर। हम लोग ये भी देखे थे कि ये इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2-2 बार आजीवन कारावास की सजा हुआ? यस सर। नहीं, यस सर। हम लोग ये भी पढ़े कि ये काला पानी की सजा भोगे हैं। बहुत सारे अपमान, बहुत सारी यातनाएं इस देश के लिए सावरकर ने झेला है। यस सर। और हम लोग ये भी पढ़े थे सावरकर के बारे में कि ये क्रांतिकारी तो हैं ही, साथ में ये अपनी कविताओं के माध्यम से, ये अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी करते रहे। यस सर। क्या यस सर। और हम लोग जब सावरकर के बारे में पढ़ रहे थे तो याद करो, हम तुम लोगों को बताए थे कि जेल जीवन इनका किस तरह का था कि वहाँ इनको कलम भी नहीं मिलता था, कॉपी भी नहीं मिलता था। इसके बाद भी ये कांटों से, कीलों से, नाखून से ये जेल की दीवारों में ये लिखने का काम किए। नहीं, तुम लोगों को हम ये भी समझाए थे सावरकर से जुड़ा हुआ प्रसंग कि जब इनको कलम कॉपी कुछ नहीं मिलता था तो बहुत सारी कविताएं ये मन में ही गढ़ लेते थे। यस सर। और उन कविताओं को अपने साथी जितने भी होते थे जेल में कैदी, उन लोगों को कंठस्थ करवा देते थे। तो हम लोगों को सावरकर जी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को जानने का अवसर मिला था, है ना। और हम लोगों को बहुत सम्मान के साथ सावरकर जी को याद रखना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए, है ना। और तुम लोगों को हम बताए थे कि सावरकर जी का जो आत्मकथा है वह किस नाम से जाना जाता है? तो मेरा आजीवन कारावास। तुम लोग देखे हो, देखो यही किताब है ना, ये आत्मकथा है उनका, मेरा आजीवन कारावास। अब देखो बेटा, हम तुम लोगों से सावरकर जी के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न पूछेंगे, है ना। हम देखना चाहेंगे कि तुम लोग कितना सावरकर जी के बारे में सीख पाए हो, जान पाए हो, है ना। तो पहला सवाल शुरू किया जाए। पहला सवाल यह है कि विनय दामोदर सावरकर जी का जन्म कब हुआ था? 1883। सब लोग बोलो। 28 मई 1883 में। जोर से बोलो। 28 मई 1883 में। बहुत सुंदर। तो इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे कि जब आप जीवन में इस देश के लिए, इस समाज के लिए जब बहुत अच्छा करते हैं तो आपके साथ आपके माता पिता का नाम भी बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। तो सावरकर जी इस देश के लिए बहुत कुछ किए, इस देश के वास्तविक सपूत हैं वो। नहीं, वीर सावरकर के माता पिता का भी नाम हम लोगों को सम्मान पूर्वक लेना चाहिए। और हम तुम लोगों से जानना चाहेंगे कि विनय दामोदर सावरकर जी के माता जी का नाम क्या है? राधाबाई। माता जी का नाम राधाबाई। अच्छा बताओ, इनके पिताजी का नाम? दामोदर पंत सावरकर। दामोदर पंत सावरकर। बहुत सुंदर। इनकी माता का नाम क्या है? राधाबाई। और इनके पिताजी का नाम क्या है? दामोदर पंत सावरकर। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि अगर आप इस देश के लिए बहुत अच्छा करते हैं, इस समाज के लिए अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके नाम के साथ आप जहाँ जन्म लिए हैं वह गांव भी प्रसिद्ध होता है कि नहीं? यस सर। तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि नहीं कि सावरकर जी का जन्म किस गांव में हुआ था?
जानना चाहिए। तो कौन सा गांव था? भगूर गांव। नासिक जिले के किस गांव में इनका जन्म हुआ था? भगूर गांव। सब लोग बोलो, भगूर गांव। कौन सा गांव? भगूर गांव। बहुत अच्छा, भगूर गांव में हुआ था। और देखो बेटा, हम तुम लोगों को शुरू में ही ये समझाए थे कि सावरकर जी के दिल में इस देश के लिए भक्ति है, भक्ति था, और इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, है ना। तो विनायक सावरकर ने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था, एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। और तुम लोगों को पता है उस संगठन का नाम है अभिनव भारत। क्या नाम है बेटा? अभिनव भारत। लेकिन तुम लोगों से सवाल यह है हमारा कि विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक जो क्रांतिकारी संगठन बनाया, इसकी स्थापना वे कब किए थे? 1904 में। तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब किए थे? 1904 में। 1904 में। और बहुत सही जानकारी है तुम लोगों के पास। इसकी स्थापना सावरकर जी ने, आदरणीय सावरकर जी ने 1904 में किया है। चलिए, एक सवाल है तुम लोगों से कि वह पहला भारतीय झंडा किसने बनाया था? ये रुको, पहले सवाल पहले सुन लो। वह पहला भारतीय झंडा किसने बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था? तो पहला भारतीय झंडा कौन बनाए थे? विनायक दामोदर सावरकर। पहला भारतीय झंडा कौन बनाए थे? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। अच्छा, तुम लोगों को हम शुरू में ही बताए थे कि एक ऐसे क्रांतिकारी थे कि अपनी लेखनी के माध्यम से, है ना, ये समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते रहे, समाज को दिशा दिखलाने का प्रयास करते रहे। तुम लोगों को हम बताए थे कि सावरकर क्रांति भी कर रहे थे तो कलम भी चला रहे थे, नहीं? और तुम लोगों से सवाल है कि विनायक सावरकर ने किस वर्ष की लड़ाई को स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1000 पन्नों का इतिहास 1907 में लिखने का काम किया? तो 1857। देखो, 1857 की जो क्रांति हुई ना, 1857 का जो प्रथम सैनिक विद्रोह है, उस पर आधारित ये 57 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, उस पर 1000 पन्नों का ये सही इतिहास लिखने का काम किए। कल्पना करो, एक तरफ जो है ये जेल की यातना भी सह रहे हैं, एक तरफ उनका कलम भी नहीं रुक रहा है, नहीं? तो सावरकर 1857 की क्रांति पर लगभग कितने पन्नों का इतिहास लिखे? 1000 पन्नों का। कितने पन्नों का? 1000 पन्नों का। अच्छा, एक सवाल है। हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जो लोग भी आते हैं उनको एक दिन इस धरती से, इस दुनिया से जाना पड़ता है। तो सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर जी का भी निधन हुआ होगा। तो आप लोगों को ये बताना है बेटा कि इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ 26 फरवरी 1966 को। निधन कब हुआ? 26 फरवरी। याद रखो, 26 फरवरी 1966 को। निधन कब हुआ? 26 फरवरी 1966 को। तो हम लोग सावरकर जी और अन्य जो इस देश के क्रांतिकारी हैं, जो इस देश के लिए जिए हैं, इस देश के लिए मरे हैं, उन लोगों की जीवनी को हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। और हम लोग समय समय पर आगे भी जानते रहेंगे, है ना।